श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बच्चों में कुपोषण और खून की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इन दिनों देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत इस बार संपूर्ण स्तनपान और ऊपरी आहार के जरिए बच्चों में कुपोषण और खून की कमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान में अधिक से अधिक बच्चों और शिशुवती माताओं को जोड़ने के लिए स्वस्थ बालक स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी और मिशन लाइफ जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष पोषण माह का उद्देश्य है जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना। श्रोताओं, आज पोषण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के शिशु रोग विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर तुषार जगजापे। डॉक्टर तुषार, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर तुषार, जैसा कि अभी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि ये पोषण माह चलाया जा रहा है, इसका व्यापक रूप से उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, भारत आज की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जी, और एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी है जी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में कुपोषण का स्तर बहुत ज्यादा है जी। पूरे दुनिया के जितने भी कुपोषित लोग हैं उसमें से लगभग 1/3 लोग भारत में रहते हैं जी। और ये जो दर है, ये हमारे जो बच्चे हैं यानी आने वाले जो नागरिक है उनमें बहुत ज्यादा है जी। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें कुपोषण बहुत ज्यादा है जी। एनीमिया का प्रमाण बहुत ज्यादा है। 50% से ज्यादा बच्चे, गर्भवती स्त्रियां और माताएं जी। और किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं वो एनीमिया से ग्रसित है जी। तो इन सब की वजह से हमारे जो शरीर है या बच्चों का शरीर है और बड़े लोगों में जो काम करने की क्षमता है, ये सभी पर असर पड़ता है। जी सर। बीमारियां बार बार होती है और थकावट आ जाती है। इस वजह से अगर हमें हमारे देश को आगे और भी प्रगतिशील करना है तो हमारा जो बच्चे है या हमारा जो भविष्य का जो आने वाला यूथ है वो हेल्दी होना चाहिए और यही हेल्दी बच्चे आगे जाके और भी हमारे लिए देश को और आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, पोषण की जो शुरुआत है या यूं कहें कि सही पोषण की शुरुआत तभी से हो जानी चाहिए जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है। तो ये बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि वो भी स्वस्थ रहें और जो उनका होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ पैदा भी हो और आगे भी उसका जीवन एकदम स्वस्थप्रद तरीके से गुजरे। मैं तो ये कहूंगा कि गर्भ से पहले भी जी पोषण की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि जो स्त्रियां या लड़कियां जो शादीशुदा है या शादी होने वाली है जी। या जो आगे जाके माताएं बनने वाली है जी। उनका पोषण सही होना चाहिए जी। खास करके जो 15 से 19 साल के बच्चे या जो हम एडोलेसेंट एज ग्रुप में लड़कियां कहते हैं जी। उनमें अगर पोषण सही हो जी। उनमें अगर खून की कमी या एनीमिया नहीं हो जी। तो एक स्वस्थ माता ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी एकदम शुरुआत से इस एज से ही होनी चाहिए जी। एक बार गर्भधारण होने के बाद जी। माता को बच्चे मतलब गर्भ के ग्रोथ के लिए जी। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये ऊर्जा उसे मिलनी चाहिए अच्छे प्रोटीन से। तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? तो प्रोटीन आएगा, हरी सब्जियां हैं, अगर दूध है जी। अगर कोई मांसाहार करता है तो अंडा है जी। अगर मांसाहार नहीं भी करते, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत लोग नहीं भी करते हैं जी। तो जो फलियां है या सोयाबीन है जी। या जो हम जिसे मूंगफली कहते हैं, ये सब चीजों में प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जी। तो इसका आहार लेना चाहिए। इसके अलावा दूध का सेवन करना चाहिए और जो भी कोई लोकल और जो सीजन के अनुसार आने वाले जो फल है उनका भी उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा माताओं को अगर जैसे हम ग्रामीण जगहों की बात करें तो जो आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहां पे माताओं को अतिरिक्त पोषण के लिए अच्छा आहार, एक्स्ट्रा कैलोरीज दी जाती है और प्रोटीन का भी सप्लीमेंट दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें फोलिक एसिड, आयरन, इसका भी सप्लीमेंट दिया जाता है। आयरन की आवश्यकता और फोलिक एसिड की आवश्यकता इसलिए होती है कि माता का खून अच्छा रहे, माता के एनीमिया की ये ना हो, क्योंकि अगर माता एनीमिक हो तो बच्चा भी कम वजन का हो सकता है, कमजोर पैदा हो सकता है और माता को भी आगे चल के तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी कई बार रिकमेंडेड किया जाता है या दिया जा सकता है। अब यदि हम बात करें जो नवजात बच्चे होते हैं और जो शिशुवती माताएं हैं, उन्हें किस तरह के पोषण आहार की आवश्यकता होती है? जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको जन्म लेने के ठीक बाद बच्चे को किस तरह का
जो है हमें पौष्टिक वो देना चाहिए ताकि वो फिर आगे की उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत हो जाए। एक बालक के लिए या जो एक नवजात शिशु है उसके लिए माँ का दूध यही एक अमृत है जी। और इसलिए जरूरी है कि बच्चे को जल्द से जल्द माँ का दूध दिया जाए जी। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर हो तो हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को तुरंत ही माँ का दूध मिलना चाहिए। अगर सीजरियन डिलीवरी होती है तो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर जब माँ थोड़ी स्टेबल हो जाए, मतलब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाए, तब उसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जो ग्रामीण भागों में इस बारे में एक गलत धारणा है कि पहले 3 दिन जो कम दूध आता है, जो पीला चिक आता है, जो वो बहुत बार नहीं दिया जाता बच्चे को जी। लेकिन वो एक बहुत ही आवश्यक है बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें रोग प्रतिकार शक्ति होती है जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज होती है और ये बच्चे के लिए जो आवश्यक है पहले 3 दिन के लिए, जो प्रोटीन है, जो पानी का प्रमाण है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सभी उसमें चिक में मिल जाते हैं, इसलिए वो देना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही देना है, ना गर्मी का मौसम आया तो पानी देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बहुत बार हमें पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब यहाँ बहुत गर्मी है, अभी गर्मी का सीजन है, तो क्या हम बच्चे को थोड़ा पानी दे सकते हैं? तो उसके लिए बच्चे को पानी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में लगभग 80% 90% तक के पानी होता है और बस इतना है कि बार बार बच्चे को दूध पिलाते रहना है। 6 महीने के बाद लेकिन माँ का दूध बच्चे के लिए उतना, बच्चे के जो शरीर का जो ग्रोथ है या उसके जो आवश्यकता है उसके लिए पूरा नहीं होता है। तो माँ के दूध के अलावा अभी बच्चे को हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री डाइट शुरू करना चाहिए, जिसमें मोस्टली ये होता है कि जो भी लोकल एरिया में जो भी खाने की चीजें हैं या जो हमारे परिवार में जो बनता है, खाया जाता है, उसी को बच्चे के लिए एक ऐसी कंसिस्टेंसी, मतलब उसका घोल बना के बच्चे को दिया जा सकता है। किस तरह की चीजें, मतलब जैसे जो इस समय हमारे श्रोता कई ग्रामीण इलाकों में भी हैं, तो जो आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ती हो, जो सहज रूप से उनके लिए उपलब्ध हो, वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो एकदम एक छोटे बच्चे को दी जा सकती हैं, 6 माह के बच्चे को? तो 6 माह के बच्चे को हम, जैसे मैंने कहा, माँ का दूध बंद नहीं करना है, माँ का दूध 2 साल तक के चलाना ही चलाना है। उसके अलावा हम जैसे दाल है, चावल है, इसका अच्छा घोल बना के, इसका पेस्ट बना के दिया जा सकता है। आलू है, उसको उबाल के उसको पेस्ट बना के दिया जा सकता है। जो भी लोकल फ्रूट्स है, जैसे कि हम केला है या जो भी फ्रूट अवेलेबल है, उसको मैश या उसका घोल बना के दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में रागी या फिर जिसको हम बोलते हैं कोडो या कुटकी, उसका खीर बना के, घोल बना के बच्चे को दिया जा सकता है। सबसे जो और एक हमने देखा है कि लोग सोचते हैं कि बच्चे को ऊपर का अगर शुरू करना है तो गाय का दूध दे दे या फिर दाल का पानी दे दे, बट माँ के दूध को रिप्लेस करना नहीं है गाय के दूध से। बच्चे को हमें आहार देना है, उसे हमें दूध से दूध बदलना नहीं है। भले ही गाय का दूध कॉमनली अवेलेबल होता है, बट बच्चा के आवश्यकता के अनुसार उसमें एडिक्वेट जो न्यूट्रिशन है वो नहीं होता है। इनफैक्ट उसमें सोडियम का प्रमाण ज्यादा होता है, उससे खून की कमी हो सकती है। तो माँ के दूध को गाय के दूध से रिप्लेस नहीं करना है, हमें बच्चे को सॉलिड आहार देना है, मतलब जैसे कि दाल का पेस्ट देना है, दाल का पानी नहीं देना है, चावल का पेस्ट देना है, चावल का पानी नहीं देना है, और उसमें थोड़ा स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक या गुड़, शक्कर मैं नहीं कहूंगा, गुड़ डालेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गुड़ में आयरन का प्रमाण भी ज्यादा होता है। साथ ही साथ 6 महीने के बाद बच्चे को रूटीनली भी आयरन सप्लीमेंटेशन, यानी ऊपर से आयरन का जो दवा है वो देना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे बच्चे के दिमाग का विकास अच्छा होता है। और दूसरी बात, बहुत से लोग, ग्रामीण माताएं भी बिस्किट्स दे देती है, तो बिस्किट देना ठीक तो है, लेकिन क्या होता है कि बिस्किट में एक तो जैसे मैदे के होते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के लिए उतने अच्छे नहीं होते, और माँ को लगता है एक बिस्किट दे दिया बस हो गया बच्चे का खाना, तो उसको जो एडिक्वेट आहार पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम हम हमेशा देखते हैं कि माँ बोलती है मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, उल्टी कर देता है। तो अगर घोल सही नहीं हो, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो, बच्चे को निगलने में दिक्कत हो रही हो, तो बहुत बार बच्चे उल्टी कर देते हैं। या फिर अगर सही समय पे शुरू ना किए, जैसे 6 महीने के बाद अगर शुरू नहीं किया जाए और 9 महीने 10 महीने में शुरू, तब भी बच्चा वो आहार नहीं लेता है और उल्टी कर देता है। तो हम कहते हैं कि बच्चे को
बार बार कोशिश करिए, कम से कम 10 बार कोशिश करिए। 10 बार के बाद भी नहीं ले रहा है तो कुछ और ट्राई करिए। इसमें स्वाद का डेवलपमेंट होता है, तो अलग अलग जो भी उसको स्वाद का ये देंगे। और फिर फ्रूट्स भी दिए जा सकते हैं, फ्रूट जूसेस नहीं, फ्रूट दिए जा सकते हैं। और मार्केट में मिलने वाले जूसेस तो बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ज्यादा स्वीटनर्स से या कार्बोहाइड्रेट से आगे जाके मोटापा हो सकता है। अच्छा, इसलिए ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो मोटापे की बात की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पौष्टिक भोजन की, पोषण आहार की, संतुलित भोजन की। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, 1 साल 2 साल का, 3 साल का, तो जो माता पिता है उनको लगता है कि मैंने कितना ज्यादा खिला दें इसे और पता नहीं क्या क्या खिला दें ताकि ये बहुत ही हष्ट पुष्ट हो जाए। तो वो संतुलित आहार और अतिरिक्त आहार जो है उसमें वो भेद नहीं कर पाते हैं। ये भी थोड़ा बताइए कि संतुलित आहार जरूरी है। बिल्कुल सही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है आपने उठाया है जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले 6 माह में बच्चा एकदम धष्ट पुष्ट दिखता है, जैसे हम बोलते हैं ऐसा गोलू मोलू दिखता है। लेकिन आगे के 6 माह में वो उतना गोलू मोलू नहीं दिखता है। तो अगर हम देखेंगे कि बच्चे का जो ग्रोथ का रेट है वो पहले 6 महीने में बहुत फास्ट होता है। जन्म के वजन से लगभग दुगना वजन 5 महीने में हो जाता है, लेकिन उसके बाद वजन बढ़ने का रेट कम है। तो और जैसे बच्चा एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके दिमाग का विकास होता रहता है, वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करता है। 1 साल का बच्चा चलने फिरने लगता है और वो अलग अलग वातावरण को एक्सप्लोर करता है। तो उसका जो खाने का रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू पहले, क्योंकि उसका बढ़ने का रेट ही कम हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बिल्कुल भी नहीं खिलाया जाए, पर उसे थोड़ा थोड़ा जैसे उसका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेल खेल में खिलाया जा सकता है। जबरदस्ती नहीं करना है। और जैसे जितना रिक्वायरमेंट होगा, कोई भी बच्चा हो वो जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही खाएगा। अगर उसे ज्यादा दे दिया जाए तो आगे जाके मोटापा, और अगर कम और जिसमें संतुलित आहार ना हो, अगर संतुलित आहार ना हो तो भी कुपोषण हो जाएगा। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे जो हमारी शिशुवती माताएं हैं, जो बच्चे हैं उनकी, लेकिन आम लोगों के लिए, हम सबके लिए भी तो एक पौष्टिक आहार जरूरी है ही। तो आप जिक्र कर रहे थे कि एक ट्रैफिक लाइट, एक ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट का, तो हमारे सभी जो इस समय भाई बहन सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता आकाशवाणी के इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें बताइए कि किस तरह से, क्योंकि शहरों में ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं तो उससे वो कैसे अपना आहार तय करें, उसको दिमाग में रख के, ये थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हम मतलब दोहरे संकट से गुजर रहे हैं। एक तरफ हमारा कुपोषण यानी कम पोषण है और दूसरी तरफ पोषण ज्यादा, ओबेसिटी हो रहा है। और ये ओबेसिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए ये ट्रैफिक लाइट कंसेप्ट दिया गया है। इसका मतलब जैसे कि ट्रैफिक हरा सिग्नल, तो हरा सिग्नल में ऐसे आहार होगा जिसमें बहुत ज्यादा शुगर नहीं हो, बहुत ज्यादा फैट्स नहीं हो, कैलोरी डेंस हो, और उसमें जो विटामिन मिनरल्स है उसका प्रमाण ज्यादा हो। इसमें कौन कौन से आहार आएंगे? ऐसे में आते हैं जैसे हमारी सब्जियां, हरी सब्जियां आती है और जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो सभी फ्रूट्स आते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट में कि कुछ भी चीज ऐसा गर्म या ठंडा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं केला खाना है ठंडा है, अंडा खा लिया गर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जैसा सीजन हिसाब है उस हिसाब से जो मिल जाए, फ्रूट्स सभी अच्छे हैं। दूसरा होता है येलो मतलब ये अपने आहार में होना चाहिए पर बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि इसमें आता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे हम पनीर कहेंगे, या फिर जो हमारा अनाज है, रोटी है, चावल है, इसका बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं होगा, मध्यम प्रमाण होगा क्योंकि ये कैलोरीज आपको देगा। और अगर नॉनवेज खाते हैं तो फैट फ्री मीट ये उसमें आता है। और ये हम येलो मतलब मध्यम इसमें खाना है। और जो जिसको अवॉइड करना है या बहुत रेयरली खाना है उसमें आते हैं जो भी आपका फ्राइड है, फ्राइड प्रोडक्ट्स, या फिर जो बना बनाया प्रोडक्ट्स है, या जूसेस है, या जिसमें मीठा शुगर बहुत ज्यादा है, चॉकलेट्स, कोको शुगर्स जो आजकल हमें बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है, इसको अवॉइड करना है। और फैट वाला मीट इसको भी अवॉइड करना है। तो इस तरह से ट्रैफिक लाइट सिग्नल है। अगर हम इसको फॉलो करें तो हम किसी भी प्रकार के कुपोषण, अति पोषण और कम पोषण दोनों को मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो ग्रीन चीजें हैं, सब्जियां, फल, उन्हें आप कितनी भी मात्रा में उसे ले सकते हैं। जो येलो जो बताया आपने, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध वाले जो उत्पाद हैं, उन्हें संतुलित, या अनाज को भी संतुलित मात्रा में लेना है। और जो आपने रेड कहा है, रेड मीट हो गया, या इस तरह के डिब्बाबंद चीजें जो होती हैं, या डिब्बाबंद जूस हो गया, चिप्स हो गया, इस तरह की चीजों को ना लें तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज का यह अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।